नेतन्याहू का वॉर अनलिमिटेड, जंग बंद करने को तैयार ट्रंप। जंग के 2 हफ्ते बाद ही ट्रंप का बयान आया, कहा जंग जल्दी खत्म हो जाएगी, ईरान में टारगेट के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन नेतन्याहू के बयान ने युद्ध का रुख ही बदल दिया। इजराइल ने जंग का बजट बढ़ा दिया, कहा तब तक लड़ेंगे जब तक मकसद पूरा नहीं होता। अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर 6000 से ज्यादा टारगेट को हिट किया गया। ईरान में मिलिट्री हेडक्वार्टर और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया। नतांज और फोर्डो जैसे न्यूक्लियर साइटों को टारगेट किया। बैलिस्टिक मिसाइल साइटों पर स्ट्राइक की। ईरान के नेवी और नेवल बेस पर हमला किया। हर द्वीप में स्पेशल ऑपरेशन चलाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंस गई अमेरिका इजराइल की जंग? We are talking to other countries about working with us for the policing of the strait. And I think we're getting good response. If we do, that's great. हॉर्मुज स्ट्रेट गल्फ में तेल का वो गलियारा जिससे एशिया के 2 बड़े देश चीन और भारत के साथ ही यूरोप के देशों को भी तेल की जरूरतें पूरी होती है। इस गलियारे में सबसे भीषण जंग छिड़ी हुई है। ये दुनिया का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है। 20% क्रूड ऑयल और 20% एलएनजी यहीं से गुजरता है। हर दिन करीब 21 मिलियन बैरल। एशिया के देशों की 80% तेल जरूरतें इसी रास्ते से पूरी होती है। अमेरिका और इजराइल से जंग के बाद ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया है, खासकर अमेरिका और इजराइल के जहाजों के लिए। लेकिन इस ब्लॉकेज की वजह से दुनिया भर के जहाज इस रास्ते से गुजरने से डरे हुए हैं। इस जंग में अमेरिका और इजराइल की वॉर स्ट्रेटजी को देखकर नेटो ने भी किनारा कर लिया है। Ich sehe auch gar nicht, dass die NATO irgendeinen Beschluss gefasst hätte in diese Richtung oder zuständig werden könnte für die Straße von Hormuz. Wenn das der Fall sein sollte, dann मिडिल ईस्ट की जंग में हर दिन हालात बदलते जा रहे हैं। तेल ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। हॉर्मुज की खाड़ी में भारी तनाव है। अमेरिका और इजराइल के बीच की रणनीति नेटो को समझ नहीं आ रही। तो सवाल है कि ट्रंप और नेतन्याहू इस जंग से हासिल क्या करना चाहते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंग लड़ने के लिए ट्रंप चीन को न्योता दे चुके हैं। वो चाहते हैं कि नेटो देश भी जंग में कूद पड़े। ट्रंप तो नेटो तक को धमकी दे चुके हैं कि अगर मदद नहीं की तो फ्यूचर बहुत बुरा होगा। लेकिन ट्रंप की इन कोशिशों के बाद भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। As an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait. And nice to have other countries police that with us. And we'll help. We'll work militarily. As far as I'm concerned, we've essentially defeated Iran. तो फिर सवाल है कि अगर जंग में ट्रंप को नेटो देशों से मदद नहीं मिली तो क्या वो स्पेशल ऑपरेशन चलाएंगे? जल की इस जंग में नेतन्याहू का नया प्लान क्या होगा? कर्ग आइलैंड। अमेरिका ने 13 मार्च को इस आइलैंड पर बड़ा हमला किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 90 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट को उड़ा दिया। दावा किया कि उसके हमले में माइन स्टोरेज, मिसाइल स्टोरेज, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सब कुछ तबाह हो गया। कर्ग आइलैंड ईरान का ऑयल का दिल। 90% क्रूड ऑयल इसी जगह से एक्सपोर्ट होता है। जंग से पहले ईरान यहां से 1.55 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है। यहां मौजूद लोडिंग टर्मिनल 7 मिलियन बैरल प्रति दिन तक हैंडल कर सकते हैं। 8 से 10 सुपर टैंकर एक साथ डॉक कर सकते हैं। स्टोरेज टैंक्स में 30 से 34 मिलियन बैरल तक क्रूड स्टोर होता है और अभी भी 18 मिलियन बैरल स्टॉक है। ट्रंप ने इस टारगेट पर तबाही मचाई, लेकिन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बचा हुआ है।
लेकिन कर्क द्वीप डाउन हुआ तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में भयंकर हलचल मच गई। इस जंग से सबसे ज्यादा डर किसे है? सिर्फ ईरान को नहीं, सिर्फ इजराइल को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को। क्योंकि अगर कर्क द्वीप बंद हुआ या हॉर्मोज की खाड़ी पूरी तरह ब्लॉक हुई तो दुनिया में तेल की सप्लाई हिल जाएगी और तेल की कीमतें इतिहास का सबसे बड़ा उछाल देख सकती हैं। Ich sehe auch gar nicht, dass die NATO irgendeinen Beschluss gefasst hätte in diese Richtung oder zuständig werden könnte für die Straße von Hormuz, wenn das der नेटो के पीछे हटने की वजह क्या है? क्या यूक्रेन वॉर में फंसे होने की वजह से इस जंग में वो नहीं उलझना चाहते, या फिर ईरान के अमेरिका और इजराइल पर हुए पलटवार से डरे हुए हैं? थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया गया, एक टुकड़ा यहाँ पे गिरा। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो गड्ढा है जहाँ पे मिसाइल अभी थोड़ी देर पहले गिरा। बताया जा रहा है कि क्लस्टर बम है। जिस तरीके से क्लस्टर बम की बातें की जा रही हैं, तो यहाँ पे इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हुआ था, लेकिन एक ही घंटे के अंदर अंदर यहाँ से तकरीबन 10-15 गाड़ियां जो तबाह हो चुकी थी उनको उठाया गया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मलबा जो है ये पूरा उठाया जा रहा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है। ईरान अमेरिका और इजराइल पर तेज पलटवार कर रहा है। ईरान ने अब तक कई इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया। तेल अवीव, हाइफा और दक्षिण इजराइल के कई एयरबेस तेहरान के टारगेट पर हैं। ईरान का दावा है कि उसके हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की एयर डिफेंस को बार बार चकमा दे रहे हैं। हाल ही में ईरान ने इजराइल के खिलाफ सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल करके तबाही मचा दी है। 2000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली इस मिसाइल में 1000 किलो का वॉरहेड फिट हो सकता है। IRGC ने दावा किया कि इस मिसाइल ने सिर्फ 7 मिनट में तेल अवीव को हिट किया, जबकि खाड़ी में अमेरिकी बेस को शाहाब 3, इमाद और खुर्रम शहर मिसाइल ने निशाना बनाया। इन मिसाइलों की रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर है। इन मिसाइलों की मदद से गल्फ में अमेरिकी बेस में तबाही मचाई गई। बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट को निशाना बनाया गया, जबकि UAE में हार्ड रडार को हिट किया गया। اینکه تنگه هرمز همچنان باز بمونه که البته از نظر ما باز هست، فقط بسته است به روی دشمنان ما، به روی کسانی که به کشور ما تجاوز ناجوانمردانه را انجام دادن و متحدینشون. तेहरान ने न सिर्फ अपनी बैलिस्टिक ताकत दिखाई, बल्कि अपने तेज तर्रार ड्रोन से अमेरिका और इजराइल के लिए मुश्किलें और ज्यादा खड़ी कर दी। तेहरान के अंदर एक नई रणनीति तैयार की जा रही है। ईरान अब सिर्फ अपनी सेना के जरिए ही नहीं, बल्कि अपने पूरे रीजनल नेटवर्क को एक साथ एक्टिवेट कर दिया है। लेबनान से हिजबुल्लाह फ्रंट रोज इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। तेहरान में IRGC पूरे जंग की प्लानिंग कर रही है। इराक में मिलिशिया लड़ाके खाड़ी में अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहे हैं, जबकि यमन में हूथी लड़ाके जंग में ईरान का साथ देने के लिए तैयार हैं। ऐसे भी लाल सागर में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यमन के हूथी विद्रोही पहले ही कई बार अमेरिकी और इजरायली जहाजों को निशाना बना चुके हैं, और अब अगर समुद्री रास्तों पर ये हमले बढ़े तो फिर तेल ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल ट्रेड सप्लाई खतरे में पड़ सकती है। उधर अमेरिका ने फारस की खाड़ी और अरब सागर में अपने युद्धपोतों की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी है। एयरक्राफ्ट कैरियर, स्टील्थ फाइटर जेट और ड्रोन स्क्वाड्रन अब लगातार मिडल ईस्ट के आसमान में गश्त कर रहे हैं। खाड़ी की जंग में हर दिन नया ट्विस्ट है। तेहरान पलटवार कर रहा है, इजराइल ऑपरेशन बढ़ा रहा है और अमेरिका नई रणनीति बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये जंग यहीं थम जाएगी या फिर तेल, समुद्र और मिसाइलों की इस लड़ाई में
दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है।